भारतीय जनता पार्टी मराठी माणूस के साथ कायम खड़ी है। हमारा एक ही ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का, महायुति का। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कम्प्यूटर्स बढ़ेंगे और कम्प्यूटर्स बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र की सरकार और हम पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उतर के लोगों के बीच में हम लोग थे। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मेयर नहीं, महापौर नहीं, मैं सेवक हूँ। मुंबई की बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। ये तय हो चुका है कि मेयर कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी ने ये जिम्मेदारी रितु तावड़े को दी है। 2012 में अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और पहली बार वो नगर सेवक चुनकर आई थी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रितु तावड़े मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल, आपको मेयर पद बीजेपी की तरफ से दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी और महायुति की तरफ से मुझे नामांकन भरने के लिए कहा गया था। ये क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली है, बहुत जिम्मेदारी का पद है ये। और मैं 2012 से नहीं, मैं 2000 से काम कर रही हूँ। एक साधारणतः 20-22 साल मैं सामाजिक क्षेत्र और राजकीय क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जब मुझे कहा गया कि आपको नामांकन भरना है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसी के साथ उसी क्षण मुझे लगा कि ये बहुत जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई की महापौर नहीं, मुंबई की सेवक बन के काम करूंगी। जिस तरीके से आपको मेयर बनाया गया है, उसके बाद अब विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। कई बार हमने देखा कि मराठी चेहरे को लेकर लगातार दाव खेल रहा था विपक्ष, और अब तो आप मराठी चेहरा है और मेयर के पद पर आप बैठेंगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कहा था कि हमारा महापौर ये मराठी चेहरा होगा। विपक्ष, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ाए, जिसमें हरे झंडे हमने देखे हैं, अब विपक्ष को वो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तुमने तो वो कर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी मराठी माणूस के साथ कायम खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय और हिंदुत्ववादी पक्ष है, सभी के साथ खड़ी है। अगर मेयर की कुर्सी पर बैठती हैं तो ऐसा क्या मुद्दा आपके पास होगा जिस पर सबसे पहले आप काम करना चाहेंगी? मुंबई के लिए काम करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ पे मुंबई की जो सिविक इशू है उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। वैसे अगर देखने को जाए 2014 के पहले की मुंबई और 2014 के बाद की मुंबई, उसमें काफी फर्क है। जब हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने मुंबई के ऊपर काफी ध्यान दिया है, और उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे जी, उनका काम निरंतर 2014 के बाद मुंबई के लिए चालू है। अगर मुंबई की बात करें तो पूरा मेट्रो कनेक्टिविटी, हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री देवा भाऊ, उनको इंफ्रामैन कहा जाता है। हमारा एक ही ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का, महायुति का। अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कम्प्यूटर्स बढ़ेंगे और कम्प्यूटर्स बढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा। मुंबई के लोग रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं। कब दिन शुरू होता है और कब दिन खत्म होता है नहीं पता चलता है। यहाँ पे लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं पूरी करने का काम हमारा राज्य सरकार कर ही रहा है। डबल इंजन सरकार के साथ में अभी ट्रिपल इंजन सरकार यहाँ पे है, तो यहाँ पे काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और मुंबई की जो सिविक इशू है, जो हमारे टैक्स पेयर है, जो मैंने कहा था कि हमारे जो फुटपाथ है, जो इलीगल बांग्लादेशी फेरी वाले वहां पे बैठे हैं, उसके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि हमारा मूल मुंबई का जो टैक्स पेयर है उसके लिए फुटपाथ नहीं रहा है। तो उस फुटपाथ को क्लियर करने का काम, ये इलीगल जो बांग्लादेशी वहां पे बैठे, वो काम मेरा प्राथमिकता रहेगी। और उसी के साथ में जो मुंबई के रास्ते हैं, जो मुंबई का पानी का विषय है, जो मुंबई के मूलभूत प्रश्न है, उसके ऊपर बहुत काम करूंगी। लेकिन विपक्ष एक आरोप लगातार लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर विवाद करती है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो मुझे कहना चाहिए कि वो ये कर रहे हैं। उनके पास विकास के कुछ मुद्दे हैं नहीं, उनके पास सिर्फ इमोशनल, भावनिक मुद्दे हैं। जैसे आप देखा कि कैसे किस तरह से दो भाई आ गए, ये सब आप पहले क्यों नहीं आए, आप अभी क्यों आए इलेक्शन में? तो ये सब मुंबईकर को पता चल रहा है
भावनिक मुद्दा को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम बीएमसी में देखा। 3 पक्ष एक साथ आ गए, लेकिन 50 की संख्या तक नहीं गई। हमको मैंडेट दिया है मुंबई करने। अभी आप देख रहे हैं जो जेडपी के इलेक्शंस के रिजल्ट लग रहे हैं, उसके पहले नगर पालिका के हो गए, उसके बाद में विधानसभा के पहले, उसके पहले हुए थे, आज बीएमसी के देख रहे हैं। सर्वतोपरि बीएमसी पूरा बीजेपी वहां पे दिखाई दे रहा है। ये लोगों ने दिया हुआ आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलता है। ग्रास रूट पे हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैं खुद कार्यकर्ती हूँ, तो इसीलिए मुंबईकर हमारे साथ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 25 सालों तक बीएमसी पर कब्जा कर रखी थी। अब वो कब्जा पूरी तरीके से हट चुका है, और अब जिस तरीके से बीजेपी काम करेगी बीएमसी के लिए, मुंबई करो के लिए, क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, जो शिवसेना ने नहीं किया है बीएमसी में रहते हुए, क्या वो आपकी पार्टी करेगी, आप करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त पूरा 25 साल से वो लोग पूरा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महानगर पालिका करना है। पहली बात तो मुंबई के काम करने हैं। अगर आपने अच्छी तरह से देखा तो 2014 के बाद देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद में उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, काम स्टॉप हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं स्थगिति वर्सेस प्रगति। स्थगिति बोलेगा तो सब रुक रहा है। कभी रुक रहा है? जब वो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, सब रुक गया। सिर्फ टीवी में एक कुर्सी पे बैठ के क्या महाराष्ट्र चलाया जाता है? क्या मुंबई चलाई जाती है? कोविड में जिस तरीके से मुंबई हालात को फेस कर रहे थे, तभी आप लोग खिचड़ी घोटाला कर रहे थे, कफन घोटाला कर रहे थे। मुंबई कर दुख में था, प्रॉब्लम में था। मुंबई कर को खाते हम भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र की सरकार और हम पार्टी के हर एक कार्यकर्ता उतर के लोगों के बीच में हम लोग थे। तो ये लोगों ने देखा, जो कोविड काल का जो वक्त था, जब लोगों ने वो देखा है कि कहाँ थी ये उबाटा, और लोगों ने उसी का परिणाम है जो बीएमसी में इतने मैंडेट से हमको। रितु तौड़े जनता के बीच जाएगी मेयर बनने के बाद। जिस तरीके से अभी भी आप जमीन पर जुड़ी हुई थी और नगर सेवक के रूप में काम कर रही थी, अलग अलग इलाके में जा रही थी, क्या मेयर के रूप में हम आपको देखेंगे ऐसे काम करते हुए? बिल्कुल। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मेयर नहीं, महापौर नहीं, मैं सेवक हूँ। और मैं जितना खुद को जानती हूँ, मैं एक जगह पे बैठने वाली तो हूँ नहीं कि मैं एक जगह पे बैठ के केबिन में काम करने वाला, मेरा तो वो स्वभाव ही नहीं है। मुझे लगता है मैं जितना सभागृह चलाऊंगी वहां पे मैं आपको दिखूंगी, उसके बाद में मैं आपको रास्ते पे दिखूंगी। महायुति विकास करेगा? महायुति बिल्कुल विकास करेगा। महायुति विकास करेगा। हमारे महायुति के सब नगर सेवक यहाँ पे जो बैठे हैं 118 पूरे विकास करेंगे। अब तक के सफर के बारे में क्या कहेंगी? मेयर का कुर्सी अब आपको मिल रहा है, लेकिन इसके पहले आपने काफी स्ट्रगल की है, काफी सामना किए हैं इस कुर्सी के लिए। एक नगर सेवक के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब मेयर का पद मिल रहा है। कुर्सी बुधवार को आपको मिल जाएगी, किस तरीके से इसे देख रही है? नहीं, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगी कि मैं कुर्सी के लिए कभी नहीं, मेरे तो दिमाग में, मेरे तो ख्याल में भी नहीं था कि पार्टी की तरफ से मेरा नामांकन होगा। वहाँ पे सभी हमारी जो नगर सेविका है वो रनर रागिनी है, वो फाइटर है। हर एक जन अपना अपना वार्ड वहाँ पे जीत के आई हुई है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग महायुति के सब नगर सेविका नगर सेवक, हम ग्रास रूट पे जुड़े हुए नगर सेवक है। कुर्सी के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर मुझे बोला गया तो मैं आज भी कार्य करती हूँ। ये सब एक सोर्सेस है काम करने के लिए, ये सब प्रक्रिया होती है। ऐसा कुछ नहीं, हम कार्य करते हैं और हम कार्य करते ही रहेंगे। तो हमने रितु तौड़े से खास बातचीत की। उनका कहना है कि मुंबई में विकास होगा और महायुति की सरकार विकास कर रही है, और जब ये कुर्सी पर बैठेंगी तब भी जनता के बीच जाएंगे और उनके लिए काम करेंगे, उनके मुद्दों को सुलझाएंगी। लेकिन ये देखना होगा कि हम अगले 5 सालों में मुंबई की तस्वीर में क्या कुछ बदलाव देखते हैं और कितना इनकी पार्टी जनता से जुड़ती है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।